तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री के सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और उनका एग्जाम जो 26 फरवरी को होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो कि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे, वो जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपका पॉलिटिकल साइंस यानी ऑप्शनल पेपर से एक भी प्रश्न ना छूट पाए। और आज के वीडियो में हिस्ट्री के चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर हैं, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस आज के वीडियो में। तो हिस्ट्री का हमारा 2 से लगभग 3 क्लास आने वाला है, ठीक है। तो 3 क्लास में पूरा हिस्ट्री का बुक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट जाकर पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे, पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें। और जितने भी स्टूडेंट का हिंदी कोर है, उनके लिए वीडियो भी डला चुका है, ठीक है। तो जाकर चैनल पर जरूर देख लें। चैनल का नाम है स्टडी क्लासेस का जलवा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट आते हैं चैप्टर 1 पर। और चैप्टर 1 के जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सभी को एक एक करके हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर पहला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर पहला, लेखन कला एवं, तो ये रहा हमारा चैप्टर पहला का सारा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले चैप्टर पहला है हिस्ट्री हमारा, लेखन कला एवं शहरी जीवन। तो लेखन कला एवं शहरी जीवन के जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी को हम लोग इसके वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए, मेरा पहला सवाल है पहला चैप्टर का, कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। जो मेसोपोटामिया थी, उसकी पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो उसकी पहली ज्ञात भाषा थी हमारे सुमेरियन। क्या थी? सुमेरियन। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब प्रारंभ हुई? पुरातत्व को खोजने की शुरुआत कब प्रारंभ हुई? तो 1840 ईस्वी में हुआ। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कि मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी? मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी? तो दजला और फरात नदी के बीच ये था मेसोपोटामिया। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कि विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन थे? जो बेबीलोन था, उनके प्रमुख देवता कौन थे? तो बेबीलोन नगर का कौन था? मर्दुकू। कौन था? मर्दुकू। कौन था? मर्दुकू। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कि निम्न में से किस वर्ष मेसोपोटामिया की दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? तो वो हमारा 3000 ईसा पूर्व में की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कि असु असुर बनिपाल कहाँ के शासक थे? असुर बनिपाल कहाँ के शासक थे? तो हमारा असीरिया के थे। कहाँ के थे? असीरिया का। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ था? सुमेरियन का बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो अकदियन का भाषा का प्रयोग हुआ था। अकदियन का भाषा का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहे। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग वीडियो को फुल वॉच करके जाए, ताकि आपका 26 जनवरी वाले पेपर में हिस्ट्री से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूट पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर का कांस्य युग क्या था? कांस्य युग का सबसे कितने पुराने वर्ष था? तो हमारा था 3000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के नाम भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बनाया था? भाषा के किन 2 शब्दों को मिलकर बनाया? तो हमारा मेसोस और ओटोमोस के शब्दों से मिलकर बनाने। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? जो मेसोपोटामिया था, उसमें किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो उसमें कांसा का औजारों का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? जो झूलते बाग है वह किस सभ्यता की देन है? तो वो हमारा बेबीलोन सभ्यता की देन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता की लोक की लिपि क्या थी? तो लोक की लिपि क्या थी? तो लोक की लिपि क्या थी? तो हमारा था किलाकार लिपि थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कि निम्नलिखित में से विश्व को प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो प्राचीनतम सभ्यता कौन सी? तो हमारा मेसोपोटामिया है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता के में प्रेम एवं युद्ध के देवी किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो उसे हमारा इन्ना को कहा गया है। किसे कहा गया? इन्ना को। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कि किसके सहायता से कुम्हार का एक जैसे बर्तन सरलता पूर्वक बना लेते थे? तो किसके सहायता से? वो चाक के द्वारा बना लेते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेसोपोटामिया के प्रथम यानी प्राप्त प्रथम
पाटिटिका कितनी पुरानी थी, तो कितनी पुरानी थी, तो वो हमारा लगभग 3200 ईसा पूर्व पुरानी थी। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता के नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ था, तो नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ था, तो हमारा 3000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये भी हमारा ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधान मिली थी, तो किसको प्रधान मिली थी, तो अफरात नदी को प्रधान मिली थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा था, तो मारी जो नगर था वो राजधानी के रूप में कब उभरा था, वो 2000 ईसा पूर्व में उभरा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कीलाकार के लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया था, तो अक्षरों को कब पहचाना गया था, तो हमारे अक्षरों को लगभग 1850 में पहचाना गया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे कि दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीनतम मंदिर की स्थापना कब हुई थी, सबसे प्राचीन, तो हमारा 5000 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी, तो किस चीज की कमी थी, तो हमारा था खनिज का संसाधन की कमी थी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे कि मेसोपोटामिया के लोग किस चीज पर लिखा करते थे, तो किस चीज पर लिखा करते थे, तो हमारे मिट्टी के पटिका पर लिखा करते थे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि उस शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था, तो किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था, सूर्य देव के लिए प्रयोग किया जाता था, नहीं, क्योंकि ये चंद्र देव के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मेसोपोटामिया के भौगोलिक दृष्टि के अनुसार कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था, तो कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा था, तो हमारा दक्षिणी भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष से कितने महीने में बांट रखा था, तो कितने महीने में बांट रखा था, तो हमारा सी यानी 12 महीने में बांट रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे, तो किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे, तो स्टेपी घास के मैदान पाए जाते थे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जिंगुरा का संबंध, जो जिंगरुत का संबंध है, जिगरुत का संबंध किस सभ्यता से था, जिगरुत का संबंध किस सभ्यता से, तो मेसोपोटामिया से संबंध है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पठदास सिमिकल प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था, तो किस सभ्यता में हुआ था, तो हमारा हुआ था सुमेरियन की सभ्यता, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि गिल मेमिस महाकाव्य का संबंध किससे, तो महाकाव्य का संबंध किससे, तो हमारा हो जाएगा किससे, तो मेसोपोटामिया से। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहां हुई थी, शहरी जीवन की जो शुरुआत थी वह सर्वप्रथम कहां हुई थी, तो हमारा हुआ था मेसोपोटामिया में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा ये भी हमारा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल हमारा गेहूं था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पीली नदी किसे कहते थे, जो कि पीली नदी किसे कहते थे, तो हम लोग हवांग को कहते थे, किसे कहते थे, हवांग हो को कहते थे। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ था, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ था, तो मारिका। ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने का पत्थर घिसने के लिए किस धातु का और औजारों का उपयोग की जरूरत पड़ती थी, तो किस धातु का उपयोग की जरूरत पड़ती थी, तो हमारा हो जाता था कांसा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अरामाइका भाषा किससे मिलती जुलती थी, अरामाइका भाषा किससे मिलती जुलती थी, तो अरामाइका भाषा हमारा किससे मिलती थी, हिब्रू से मिलती थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सिमार सिमार क्या था, सिमार क्या था, तो सिमार हमारा था सुमेर ईंटों के बने हुए शहरों की भूमिका। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना था, तो मेसोपोटामिया का नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना था, तो हमारा यूनानी से बना था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न रहा हमारा पहला चैप्टर का कि वर्क शीर्ष क्या है, तो वर्क शीर्ष क्या है, तो वर्क शीर्ष है हमारा स्त्री का सिर और संगमरमर का है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये रहा हमारा चैप्टर का पहला का हमारा मोस्ट बीबीआई 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा क्या है कि चैप्टर 2 है हमारा कि 3 द्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, तो इसमें जितने भी मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को हम लोग आज इसके वीडियो में कवर करेंगे। भले वीडियो हमारा लंबा होगा लेकिन सारा चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो आप लोग को फुल वॉच कीजिए ताकि आपका 26 जनवरी वाला पेपर में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री से छूट नहीं पाएगा। ठीक है, और वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं चैप्टर 2 का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। चैप्टर 2 का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था, जो प्रथम रोमन सम्राट कौन था, तो प्रथम रोमन सम्राट कौन था, तो अगस्टस था। किस कौन था, अगस्टस का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था, तो किस महाद्वीप में नहीं था, तो उत्तरी अमेरिका में नहीं था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा ये भी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे को रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, तो हमारा दिनारियस कहलाता था, दिनारियस का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस रोमन सम्राट में ईसाई धर्म का राज धर्म बनाया था, तो किस ईसाई धर्म का
राजधर्म बनाया था? तो हमारा कौन था? तो कॉन्स्टेंटाइन था। कॉन्स्टेंटाइन था। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मिस्र के नील नदी के किनारे उगाने वाला सरकांडा पौधा क्या कहलाता? जो सरकांडा पौधा क्या कहलाता था? तो हमारा पेपाइरस कहलाता था। पेपाइरस कहलाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑगस्टस ऑगस्टस का एक अन्य नाम क्या था? ऑगस्टस का एक अन्य नाम क्या था? तो ऑगस्टस का एक अन्य नाम था ओक्टे ऑक्टेवियन। जो क्या था? ऑक्टेवियन। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगस्टस कब शासक बना था? जो अगस्टस था वो शासक कब बना था? तो 27 ईसा पूर्व में बना था, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं? अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं? तो अगस्टस के साम्राज्य को हम लोग प्रिंसिस पेटस कहते हैं। यानी प्रिंसिस पेटस। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी पूरी यानी अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाई थी? तो अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाई थी? तो वो अपनी दूसरी राजधानी कुस्तुतुनिया में बनाई थी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे को रोमन साम्राज्य ने गणतंत्र का काल क्या था? जो गणतंत्र का काल क्या था? तो गणतंत्र का क्या था? 500-900 ईसा पूर्व से 27 बीसी यानी 2700 ईसा पूर्व तक। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि संत अगस्टिन किस नगर के बिशप थे? तो किस नगर के बिशप थे? तो हमारा हो जाएगा हिप्पो के। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे को रोमन समाज के किस तरह की परिवार को प्रचलन में था? तो किस तरह के परिवार प्रचलन में था? तो हमारा हो जाएगा क्या? एकल परिवार। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एम्प्रो किसे कहते हैं? एम्प्रो किसे कहते थे? एम्फोरा। जो एम्फोरा किसे कहते थे? एम्फोरा हम लोग मटके के कंटेनर को कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मेपालियन रोमन साम्राज्य में किसे कहते हैं? मेपालियन रोमन साम्राज्य में किसे कहते हैं? तो झोपड़ी को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये भी हमारा ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि इक्वाइटस क्या है? इक्वाइटस क्या है? तो इक्वाइटस है हमारा अश्वरोही। कौन है? अश्वरोही। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये भी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? जो स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? तो 711 एडी यानी 711 एडी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राचीन विश्व में इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो उसे हम लोग इस्लाम के विस्तार के रूप में कहा जाता है, जो कि हमारा ये भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के समरण में किया जाता है? तो शांति के समरण में किया जाता है, तो हमारे कौन सा हो जाएगा? अगस्टस का। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सीनेट के किस बोलबाला था? सीनेट में यानी कि सीनेट के में किसका बोलबाला था? तो सीनेट में किसका बोलबाला था? तो अभिजात वर्गों के बोलबाला था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस रोमन सम्राट में भारत का विजय का स्वप्न देखा जाता था? तो देखो कौन से सम्राट में देखा जाता था? तो हमारा जब क्या त्राजन में देखा जाता है। उसका नंबर क्या होगा हमारा? डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य की शुरुआत में तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तथा की पूरी अवधि को क्या कहा जाता था? तो पूरी अवधि को क्या कहा जाता था? तो उसे हम लोग पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा जाता था। किसे कहा जाता था? पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा रोमन साम्राज्य के तीसरी शताब्दी के अंत तक अवधि को क्या कहा था? अवधि को क्या कहा था? तो उसे हम लोग परावर्ती साम्राज्य कहा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि ईरान में शासनी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो शासनी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा हुआ था लगभग 226 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो लैटिन भाषा थी। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जूलिया सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो सीजर का दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो उसका पुत्र का नाम था हमारा ऑक्टेवियन। कौन था? ऑक्टेवियन। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य के आकाश का सबसे बड़े देवता कौन थे? तो सबसे बड़ा देवता था हमारा जुपिटर, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यहूदी धर्म के संस्थापक जो कौन थे? तो हमारा था मूसा। कौन थे? मूसा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सब मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सवाल है, तो आप लोग जरूर देख के जाए वीडियो, ताकि आप लोग को 26 जनवरी वाला पेपर में एक भी हिस्ट्री से क्वेश्चन ना छूट पाए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? तो कौन थे अत्याचारी? तो नीरो। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अगस्त माह किस शासक के नाम पे था? तो किस शासक के नाम पे था? तो हमारा अगस्टक के नाम से था। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर था? तो जुलाई माह का नाम था हमारा जूलियस सीजर के नाम पर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे को रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? रोमन साम्राज्य का जो हृदय है वो किसे कहा जाता है? तो रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है
भूमध्य सागर को, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि स्पेन किसका व्यापार किस प्रसिद्ध है, यानी स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो स्पेन जो है वो हमारा जैतून के तेल के लिए प्रसिद्ध, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि ईसाई धर्म के रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना, तो राजकीय धर्म क्या बना था, चौथी शताब्दी में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा यहूर मजाद कौन थे, जो अहुर मजाद कौन है, तो अहुर मजाद जो कौन है, तो अहुर मजाद है हमारा देवता, कौन है, देवता, ने ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे बलात् भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी, तो किस राज्य की थी, तो हमारा हो जाएगा फारस राज्य की थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दिनारियस नामक सिक्के का कितने कितनी शुद्ध चांदी होती थी, तो कितने शुद्ध चांदी होती थी, तो उसमें कुल 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पंडुलिपि से क्या अभिप्राय है, पंडुलिपि से क्या अभिप्राय है, तो पंडुलिपि से हमारा हाथ के लिखित पुस्तक का अभिप्राय है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था, जो सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, वो हमारा था लगभग मकदूनिया का, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य की राजनीतिक इतिहास के एक प्रमुख खिलाड़ी का कौन थे, तो एक प्रमुख खिलाड़ी कौन थे, तो एक प्रमुख खिलाड़ी थे हमारा अभिजात वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सीनेट रोम में एक संस्था की थी जिसके कौन से वर्ग में शामिल था, तो कौन से वर्ग में शामिल था, तो वो हमारा अभिजात वर्ग में शामिल था, दूसरा कुलीन वर्ग में शामिल था, तीसरा जमींदार में था, यानी तीनों में शामिल था, उपरोक्त में सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो रोम हमारा टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्लियोपेट्रा, जो क्लियोपेट्रा है किस वंश की राजकुमारी है, तो किस वंश की राजकुमारी है, तो हमारा टालमी की राजकुमारी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सा कौन था, तो रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सा था जो वो हमारा गेलेन था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बाइजेनिट, जो बाइजेटिन शहर का वर्तमान नाम क्या है, तो बाइजेटिन शहर का वर्तमान नाम है इस्तांबुल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कोलोसियम क्या है, कोलोसियम क्या है, तो कोलोसियम जो है वो हमारा एक प्रकार का क्या है, एक आंकड़े का नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रोम साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा जगह स्थित है, तो कौन सी जगह स्थित है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सम्राट त्रजना का शासन काल क्या है, तो सम्राट त्रजना का शासन काल क्या है, तो शासन काल उसका क्या है, तो शासन काल उसका 100 से लगभग 110 ईस्वी तक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि इटली की कुल आबादी 75 लाख में से दसों की संख्या कितनी है, तो दसों की संख्या कितनी है, तो दसों की जो संख्या है वो हमारा कुल कितनी संख्या है, तो हमारा 30 लाख संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता है, तो शहरी जीवन की क्या प्रमुख विशेषता है, तो हमारा सार्वजनिक स्नान जो की विशेषता, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा और अंतिम प्रश्न रहा चैप्टर 2 का कि निम्न में से किस शासक के संबंधित में पवित्र रोमन साम्राज्य से था, तो कौन से शासक था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सरलमैन था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी राइट आंसर होगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो 2 चैप्टर में आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए कि हम लोग चैप्टर बाय कुल हिस्ट्री में आपका 7 चैप्टर है, कितने से चैप्टर है, तो 7 चैप्टर है, तो कुल हम लोग आज के वीडियो में लगभग हम लोग 2 चैप्टर को सारा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया। अब हम लोग बच गया हमारा 5 चैप्टर। अब 5 चैप्टर का अगले 3 वीडियो में हम लोग अगले 2 वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे, ताकि आपका 26 जनवरी पेपर में एक भी